बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे जिसका कोड है 122, जो 3 घंटे का रहेगा और साथ में आपको 80 अंक का वह प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र को हम 4 भागों में देखेंगे। सर्वप्रथम हमारा रहेगा अपठित अवबोधन, जो कि 10 अंक का रहेगा। रचनात्मक कार्य 15 अंक का रहेगा। व्याकरण 25 अंक की रहेगी और पठित अवबोधन हमारा 30 अंक का रहेगा। खंड क में देखते हैं हम प्रश्न संख्या 1, जो कि 10 नंबर का होगा और अपठित अवबोधन होगा, अर्थात जो अपठित गद्यांश है हमें दिया जाएगा। उस गद्यांश को पढ़ के हमें आने वाले नीचे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, जो कि हमारा रचनात्मक कार्य से होगा। 15 अंक का यह खंड होगा। इसके अंदर द्वितीय जो हमारा प्रश्न है वह हमारा पत्र से संबंधित होगा, जो कि हमारी मंजूषा दी होगी। उस मंजूषा का प्रयोग करके हमें एक पत्र निर्माण करना होगा, अथवा हम दूसरे पत्र को भी देख सकते हैं। अगर हम पहले पत्र को ना करके दूसरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मंजूषा दी गई है, उसका प्रयोग करके हम पत्र का निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न पर, जो कि हमारा दिया हुआ है। तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा चित्र से संबंधित होगा। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, उस चित्र को देख करके आप मंजूषा की सहायता से जो है इस पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखेंगे, जो कि आपका 5 अंक का प्रश्न होगा। अथवा आपको मंजूषा दे दी जाएगी और आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा। उस पर आपको एक अनुच्छेद 5 वाक्यों में लिखना होगा। अगला प्रश्न हमारा चौथे नंबर का प्रश्न, जो कि 5 नंबर का होगा। इसमें आपको हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना आएगा, जो कि वह 5 नंबर का रहेगा। प्रश्न खंड संख्या 6 ग भाग में हमारा व्याकरण भाग है, जो कि प्रश्न नंबर 5 से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 5 हमारा 4 नंबर का रहेगा। यह संधि से संबंधित होगा, अथवा आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 6 आ जाती है, जो कि 4 अंक का रहेगा, जिसमें आपके समास विग्रह पूछे जाएंगे। यह भी आपका 6 नंबर पर रहेगा। अब आता है प्रश्न संख्या 7, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 7 हमारा प्रकृति और प्रत्यय के संयोजन और वियोजन से रहेगा। यह हमारा 4 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 8 हमारी 3 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आप जो है वाच्य के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ जो है आपको दिए गए उनमें से छांट के खाली स्थान में भरना होगा। प्रश्न संख्या 9 हमारी 4 नंबर की रहेगी। यह हमारे समय का बोध वाले शब्दों को रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी होगी। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 में आपको अव्यय पद दिए होंगे। वह अव्यय पद आपको मंजूषा से देख करके खाली स्थानों में भरने होंगे। प्रश्न संख्या 11 आपकी 3 नंबर की रहेगी। इसके अंदर आपके रेखांकित जो पद हैं उनको अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए विकल्प दिए गए हैं, वो आप करेंगे। आगे हमारा प्रश्न संख्या 12 आ जाती है। यह हमारा खंड घ से है, जो कि पठित अवबोधन है। जो हमारे पाठ पढ़े गए हैं उन्हीं के अंतर्गत यह आएगा। यह प्रश्न संख्या 12 में आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। उसके आधार पर आपको 5 नंबर के प्रश्न करने होंगे। प्रश्न संख्या 13 में आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा। पद्यांश अर्थात श्लोक। आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा और उसी के अंदर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को आप करेंगे, जो कि आपका 5 अंक का रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या
आपकी 14 नंबर पर है। जो प्रश्न संख्या 14 है वो 5 अंक का रहेगा। इसके अंदर आपको एक नाट्यांश दिया होगा। इस नाट्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस तरह से आपको नाट्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को करना होगा। प्रश्न संख्या 15 में यह आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें जो रेखांकित पद हैं उनको आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना होगा। अगला प्रश्न है 16वां, जो कि आपका मंजूषा की सहायता से किया जाएगा। इसमें आपको एक श्लोक दिया जाएगा और उसके अन्वय के खालिस्तान दिए जाएंगे। उन खालिस्तानों को मंजूषा की सहायता से भरना होगा, अथवा आपको एक अन्य श्लोक दिया जाएगा और अन्य श्लोक के अंदर भी मंजूषा दी होगी। इस मंजूषा की सहायता से उसके भावार्थ को यहाँ पर भरना होगा। यह प्रश्न हमारा 4 नंबर का रहेगा। 17 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं हम। 17 नंबर प्रश्न जो है हमारा, वह कथा के अंश दिए गए हैं। उन कथा के अंशों को हम सही क्रमानुसार लगाएंगे और एक कथा को बनाएंगे। यह भी हमारा 4 नंबर का रहेगा और प्रत्येक जो हमारी लाइन होगी वो आधे नंबर की रहेगी। प्रश्न संख्या 18 में हमारा 3 नंबर का प्रश्न होगा और इसमें आपका जो रेखांकित जो शब्द है वह उस रेखांकित पद को उचित अर्थ छांट करके हमें निशान लगाना है। इस तरह से हमारे 18 प्रश्न हैं जो हमारे इसमें दिए गए हैं प्रश्न पत्र में। आप सब, आशा करती हूँ कि सभी ने इस प्रश्न पत्र को पढ़ लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा और इसको आप प्रयास करेंगे जो है अभ्यास करने का, और आशा करती हूँ कि सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। आप जो है इस चैनल को नई वीडियो के लिए